अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जिस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, तो आज उसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करके इस एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक को इस एक्सरसाइज को कवर अप करते हैं, वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि इफ 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू ये जो उसने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और फिर उसको a प्लस बी बीटा के फॉर्म में राइट करके फिर रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे और सिंपली सोल्व हो जाएगा ये हमारे पास क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे होल का स्केयर है, तो पहले तो इस स्केयर को खत्म करना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होता है? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a, और a हमारे पास 1 है और b आयोटा हमारे पास आ गया ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये साथ साथ एज इट इज चलता रहेगा। ओके, अब 1 एज इट इज आ गया। आयोटा का स्केयर क्या होता है? -1 होता है, प्लस 2 अंदर 2 और साथ में आयोटा आ गया ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आ गया। अब ये देखो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना, प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आ गया। तो ये देखो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपली 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हमारे पास सिंपल आ गया। बट अभी भी मसला ये है कि यहाँ पे आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं और आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करके न्यूमिनेटर में सिर्फ आयोटा को रखते हैं और फिर उसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके जो है 2 प्लस आयोटा, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है ना, तो कॉन्जुगेट लिया और फिर उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो प्लस x और जो इक्वल टू x आयोटा y हमारे पास एज इट इज आ रहा है साथ साथ। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से एज इट इज मल्टीप्लाई। अब नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का आपको फॉर्मूला याद है ना, वो क्या होता है? a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जार 4 और साथ में आयोटा प्लस 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 2 1 2 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा का स्केयर क्या होता है? -1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हमारे पास एज इट इज आ गया। ओके, अब यहाँ पे 4 आयोटा तो एज इट इज प्लस 2 आयोटा का स्केयर क्या होता है? -1 ओवर माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप एज इट इज कर दो, तो लाइक 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 बाई 2 ओवर हमारे पास 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सिंपली हमारे पास आ गया। तो अब सिंपल इसको अभी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। लाइक अगर इसको -2 को पहले कर लो और ये 4 आयोटा को बाद में कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? -2 ओवर और 5 और ये प्लस 4 आयोटा ओवर हमारे पास 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आ जाएगा। अब रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी वाला पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले के इक्वल। तो x रियल पार्ट है वो रियल वाले पार्ट के इक्वल, यानी x की वैल्यू -2 ओवर 5 आ जाएगी और आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले के इक्वल, तो y की वैल्यू हमारे पास सिंपली 4 ओवर 5 के फॉर्म में इन दोनों का आंसर हमारे पास आ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इफ 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हो जाए, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अगेन x एंड y। तो यहाँ पे भी अगेन x एंड y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दो कॉम्प्लेक्स। सोल्यूशन में सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा
इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो 4 प्लस 2 आयोटा राइट हैंड साइड पे और 2x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा प्रोडक्ट की फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे। अब पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे मजीद इनको कंपैरिजन करके कंपेयर करके रियल वाले पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल, और फिर हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के या मतलब हम कोई भी मेथड हम पुट करके लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मिक्स फॉर्म में आ गया ना एक्स और वाई की वैल्यूज, तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा आ गया, प्लस 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 आयोटा y हमारे पास आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का स्केयर आ गया, और हमारे पास सिंपली y आ गया, और 4 प्लस 2 आयोटा आ गया। तो हमारे पास 2x माइनस 2x आयोटा और प्लस आयोटा y, और आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, और साथ में y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 2x और ये y इधर आके ये जो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो इधर प्लस का y आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर आप प्लस ही बाहर लिखा रहना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x और साथ में y, और मैंने इन दोनों में से आयोटा कॉमन बाहर राइट कर दिया। ठीक है, तो 2x प्लस y ये दोनों आ गया, और ये प्लस बाहर आ गया तो -2x प्लस y, और साथ में इन दोनों में आयोटा कॉमन लिख लिया, और इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब देखो रियल वाला पार्ट अलहदा हो गया और आयोटा वाला इमेजिनरी वाला पार्ट अलहदा सेपरेट हो गया। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा, और -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 आ जाएगी और इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज कर लो या मेथड ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से करना है जो मर्जी कर लो। तो ये देखो वैल्यूज सेम है, लाइक अगर साइन चेंज ना भी करो, ये दोनों देखो इनकी वैल्यूज ऑपोजिट है, तो अगर इनको ऐड कर लो यानी एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लोगे यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 नीचे आ गया। अब क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, साइन एज इट इज रहेंगे। अब इनको देख लो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, और y और y कितना हो गया 2y आ गया, और 4 में 2 प्लस किया 6 आ गया। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2 और 2 3 6, तो y की वैल्यू सिंपली हमारे पास 3 आ गई। अब उसके बाद क्या, उसके बाद अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो आपके पास सिंपली x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट इन 1 कर देता हूँ, तो पुट इन 1 कर देंगे तो 2x और y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 4, 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होके, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास सिंपली 3 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले a प्लस b आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आ गया, और a को 3 से मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ तो 3a आयोटा आ गया, प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आयोटा, क्योंकि आयोटा भी साथ है, और साथ में प्लस 3 आयोटा को b से आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3b आ गया, और साथ में आयोटा 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 का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा आ गया। ओके, अब ये a हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा हमारे पास आ गया। अब a आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 3b ये इधर लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 3a पहले और ये b बाद में, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा हमारे पास आ गया। ओके, अब यहाँ पे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, देखो रियल वाला पार्ट हमने सेपरेट कर लिया
और इमेजिनरी वाला पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट हमने सेपरेट कर लिया। तो रियल पार्ट क्या है, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 और जो आयोटा वाला पार्ट है वो कितना है, वो क्या है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे भी अगेन आपकी अपनी मर्जी है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर लो या वो जो हमने किया था कि पुटिंग वाला जो मेथड होता है आप उससे कर लो। लाइक तो मैं यहाँ पे ना जो हमारे पास पुटिंग वाली है ना कि लाइक एक की वैल्यू निकालो और उसको पुट कर लो और फिर उसकी वैल्यू निकल आएगी, फिर उसको दोबारा पुट कर दूसरी वैल्यू निकल आएगी, तो वो वाला मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। आप जैसे भी मैंने पीछे आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मेथड करवाया था, आप इसको वो भी यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे 3a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3b है, यहाँ पे b है। लाइक एक वैल्यू को सेम करना पड़ेगा और लाइक इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लो तो ये उस मेथड से हो जाएगा। लेकिन आपको मैं उससे आसान मेथड करवाता हूँ, मेथड ऑफ मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला। तो उसमें क्या करोगे, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो। तो फ्रॉम जो हमारे पास 1 है तो 1 के अंदर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू -8 और ये माइनस इधर आके प्लस का 3b हो गया। ओके, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन 2। तो a की वैल्यू 2 में पुट कर लेते हैं। तो a की क्या वैल्यू थी, a की जो वैल्यू आई वो क्या है -8 प्लस 3b और यहाँ पे प्लस का b इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस 3 8 जार माइनस का 24 प्लस 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 3 3 जार 9b और प्लस b इज इक्वल टू 11। ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा और 9b में b प्लस किया तो 10b इज इक्वल टू 11 प्लस 24। तो 10b इज इक्वल टू 24 में 11 प्लस किया 35 आ गया और b इधर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 5 2 10 और 5 7 35। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 7/2 आ गई। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू आई है ना, इसको a में पुट कर लो, हमारे पास a की भी वैल्यू आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू -8 प्लस 3। अब b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी जो निकली 7/2 आ गई। ठीक हो गया, तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकली थी इसको कह लो आप, इसको a कह लो। ठीक है, तो इसको a में पुट कर दिया तो b की वैल्यू को इस a वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो a इज इक्वल टू हमारे पास -8 और प्लस 3 7 21/2 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 को इधर भी मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। तो a2 कितना आ गया माइनस का 16/2 और प्लस 21/2। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया और -16 प्लस 21। तो 21 में से सिंपली 16 निकालो तो a की वैल्यू प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वाले को साइन प्लस का है तो प्लस। 21 में से 16 निकाला 5 और ओवर 2 तो 5/2 हमारे पास सिंपली a की वैल्यू 5/2 आ गई और जो हमारे पास b की वैल्यू है वो हमारे पास 7/2 आ जाएगी।